पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेशन करने से हमारे अंदर जो एनर्जी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है। स्वाध्याय स्वाध्याय बचपन से ही हमारे इसमें आदत डाल दी है। हम लोग जब भी ध्यान चक्र जाते थे मोस्टली हम लोग बुक्स लेके आते थे। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। पत्री जी कहते हैं श्वास ही गुरु है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ PMC हिंदी के खास कार्यक्रम हम हैं PSSM में, जहाँ हम सुनते हैं ऐसे मास्टर्स के अनुभव जो ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को बदले। आज हमारे साथ है सुषमा श्री, जो ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाए। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सुषमा जी। नमस्ते मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हम हैं PSSM के एपिसोड में। थैंक यू। सुषमा जी, हम ध्यान की जर्नी आपके बारे में जरूर जानेंगे, पर आप उससे पहले आप अपने बचपन के बारे में बताइए और आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मेरे घर में सबसे पहले मेडिटेशन मेरे नाना जी के तरफ से आया। उसके बाद हमारी पूरी फैमिली मेडिटेशन में आई। मेरे पेरेंट्स, मेरे अंकल, सारी पूरी फैमिली अभी मेडिटेशन करती है, सेवा में जुड़ी है। हम लोग बाय बर्थ आंध्र प्रदेश से हैं। मेरे नाना नानी विजयवाड़ा के पास एक गांव है मछलीपट्टनम, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। और वहाँ पे वो लोग अभी भी ध्यान प्रचार, शाकाहार जगत, और हमारे घर में सबसे पहले वहाँ मेडिटेशन सेंटर खुला था। एंड अभी वहाँ पे पिरामिड का जो भी है मेडिटेशन रैली, सो सब में मेरे नाना नानी बहुत हिस्सेदार से काम करते हैं। और मेरे जो पेरेंट्स की बात आती है, मेरे पेरेंट्स भी मेडिटेशन में ही जुड़े। मेरे फादर मेडिटेशन सिखाते हैं, मेरे मदर मेडिटेशन सिखाती है। वो दोनों छत्तीसगढ़ में अभी यहाँ पे ध्यान प्रचार में बहुत हिस्सेदार है और बहुत सारे रैलीज और बहुत सारे लोग को ध्यान प्रचार में भी भाग लेते हैं। और जो बुक्स है उसकी ट्रांसलेशन में हिस्सा है। मेरे मामा लोग बुक्स ट्रांसलेट करते हैं। कार्लस कास्टेडा की जो इंग्लिश सीरीज है बुक्स की, उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करते हैं मेरे मामा। और मेरी मामी भी बुक्स ट्रांसलेट करती है इंग्लिश टू तेलुगु। इको ऑफ द सोल बाय इको बोंडाई की जो इंग्लिश की बुक है उसको तेलुगु में ट्रांसलेट की मेरी मामी। सो हमारी पूरी फैमिली अभी जो है वो ध्यान के हिस्से में है। और मैं जब ध्यान में आई मैं बहुत डरी हुई सी बच्ची थी। मीन्स छोटी छोटी चीज़ में मेरे को इतना डर लगता था कि मैं, कोई नए लोग आते थे तो कहीं नहीं जाती थी, मैं बोलती भी नहीं थी ज़्यादा। और इतना मतलब मुझे छोटे छोटे खिलौनों से भी डर लगता था। इवन मैचेस के तिल्ली से भी मैं डरती थी। और डर के मेरा इतना बुरा हाल होता था कि मैं रोते रहती थी। फिर उसके बाद मेडिटेशन आया मेरी ज़िंदगी में, फिर चेंजेस शुरू हुई। और मैं अभी बात भी करती हूँ और सबसे मिलते जुलते भी रहती हूँ। जी, जिस तरह से सुषमा जी आप अभी बता रहे थे कि आपको डर बहुत लगता है, और अभी जिस तरह से आप ध्यान बचपन से करते आ रहे हो, तो अब आप हमें ये बताइए कि आप डर को कैसे खत्म किए ध्यान के माध्यम से। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन डर में सबसे पहले हुआ ध्यान महायज्ञ, ध्यान महाचक्र पहले ध्यान महायज्ञ के नाम से जाना जाता था। ध्यान महायज्ञ विशाखापट्टनम में। मेरी उम्र उस टाइम 8 to 9 ईयर्स होगी। उस टाइम मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उस टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बाद से मुझे डर नहीं लगता। मैं बहुत बहुत कम डरती हूँ, या फिर अभी डरती ही नहीं हूँ। बचपन में जो सुषमा थी वो किसी के पास भी नहीं जाती थी। वो फैमिली मेम्बर्स हो, सिर्फ एक ही के पास जाती थी, वो है मामा। सिर्फ मम्मी चाहिए, मम्मी ये मम्मी वो। पर जो मेरे को महसूस हुआ ध्यान महायज्ञ विशाखापट्टनम से, उसके बाद से मेरा डर जो है वो समाप्त हो गया। बचपन से मेरे घर में सिर्फ एक ही रूल था, ध्यान महाचक्र जाते थे सो एक चीज़ के लिए मॉर्निंग मेडिटेशन। पत्री सर का जो बांसुरी म्यूज़िक था, फ्लूट म्यूज़िक, उसके साथ जो 3 घंटे का मेडिटेशन है
उसके कारण अंदर से करेज बाहर आया, डर खत्म हुआ। जी, जिस तरह से आपने ध्यान के माध्यम से अपने डर को ख़त्म किया, आप ऐसे और भी अनुभव होंगे ध्यान के माध्यम से, आप हमें शेयर कीजिए। है मैं अपने अंदर जो मेरी खूबी है वो है पेंटिंग। सो वो पेंटिंग बाहर आया मेडिटेशन की वजह से। ये मुझे पता चला मैं जब QLU गई थी, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, वहाँ पे मैं 10 डेज के सोल कोच ट्रेनिंग में गई थी। वहाँ से मुझे बहुत सारी चेंजेस, पहले से तो मैं मेडिटेशन करती थी पर मेरे अंदर जो चेंजेस आई वो QLU जाने के बाद से मैं पहचानी कि ऐसा भी होता है, मेरे अंदर पेंटिंग की खूबी है करके। पहले मैं नॉर्मली ऐसे कुछ है करके ऐसे बनाती थी, लेकिन ये नहीं था कि वो मेरी हॉबी है। वो मेरे जो चेंज है वो QLU के बाद आया, और मेरे फादर के साथ जो मेरी रिलेशनशिप थी वो और एनहांस हो गई और बढ़ गई। QLU से आने के बाद मैं उनको समझने लगी, वो मुझे समझने लगे, और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एंड मेरे को पर्सनली QLU अच्छा लगा अभी तक, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल है वो ध्यान चक्र जैसा ही है। मेडिटेशन, स्वाध्याय, सज्जन साङ्गत्य सबके साथ। और ऐसे कुछ ही डॉक्टर्स होते हैं जो वेजिटेरियन को प्रमोट करते हैं, और उनमें से एक है डॉक्टर न्यूटन कोंडविटी। मैं बचपन से उनकी जो स्पीचेस है वो मुझे पसंद है, क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तो मैं उनसे रिलेट करती हूँ कि साइंस में जो बताता है और स्पिरिचुअल साइंस में बताता है, उन दोनों को रिलेट करते हुए चलती हूँ। सुषमा जी, जैसे आप अभी अपने ध्यान के अनुभव बता रहे हैं, हमें और भी ध्यान में आपको और क्या क्या अनुभव हुए? जैसे पिरामिड ध्यान, आप पिरामिड के अंदर अगर ध्यान किए हैं तो उसका अनुभव हमें बताइए। पिरामिड के अंदर ध्यान से मेरे को मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। मीन्स जब भी पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करती हूँ, मेरे घर में हर दिन मेडिटेशन कंपलसरी है। हमारी जो डेली रूटीन है उसकी एंड होती है मेडिटेशन के कारण। मेडिटेशन से ही एंड करते हैं हम लोग, बुक एंड मेडिटेशन। सो पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेशन करने से हमारे अंदर जो एनर्जी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है। एंड मैं 2 बड़े पिरामिड से भी जुड़ी हूँ। वो एक बेंगलोर की है और एक महेश्वरा पिरामिड हैदराबाद की है। मैं बचपन से ही दोनों जगह मेडिटेशन कर रही हूँ, और मुझे वहाँ पे जो सुकून मिलता है मेडिटेट करने पे, और वहाँ पे टाइम भी पता नहीं चलता कि आप कितने घंटे बैठ रहे हो। कभी कभार होता था कि मैं शाम को 3 बजे गई और रात के 7 बजे बाहर आती थी पिरामिड से, और मैं ऐसी मेडिटेशन करती थी रात को। फिर रात को सोती भी नहीं थी। ध्यान चक्र के जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा में रात को भी नींद नहीं आती थी। पिरामिड में हम लोग मेडिटेशन करते थे, और सुबह पत्री सर की जो 3 आवर्स की मेडिटेशन है उसमें शामिल होते थे। और चेंजेस मेरी लाइफ में आए कि मेरे एनर्जीज में ही चेंजेस आई है, कि जैसे मेरे दोस्त लोग हैं, इन सब से जो मैं पहचानती हूँ कि कौन सही है कौन कैसा है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि नॉनवेज खाना तो इज लाइक इम्पोर्टेंट, कि न्यूट्रिशन मिलता है, ये है वो है, तो हम लोग के साथ बाहर चल ड्रिंक कर सकती है। बट मेरे को इन सब के लिए मेरी एनर्जी ही हाँ नहीं बोलती है कि थोड़ा सा लहसुन खा सकते हो, लहसुन खा कुछ नहीं होगा। बट मेरी एनर्जी जो है, मैं पहचानती हूँ कि लहसुन खाती हूँ तो मेरी एनर्जी कैसे डिटोरेट होती है, कैसे कम होती है मेरी एनर्जी। और मैं उसको ये भी पहचानती हूँ कि मैं रात को मेडिटेशन करके मुझे कितना अच्छा फील होता है। और मेरे अनुभव है पिरामिड के साथ। हम लोग बचपन से बुद्ध पूर्णिमा जो है, जो मई में होता है मोस्टली, वो बेंगलोर में होता था पिरामिड वैली में, वहाँ जाते थे हर बुद्ध पूर्णिमा। और हर बुद्ध पूर्णिमा हम लोग नाइट मेडिटेशन करते थे पिरामिड के अंदर। और वहाँ की जो ऊर्जा है वो मतलब व्यतीत नहीं कर सकती, इतनी अच्छी ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर। हम फील कर सकते हैं कि हमारी बॉडी पूरी लाइट होते जा रही है, और हम फील कर सकते हैं कि हम कलर्स देख सकते हैं,
हम लोग ब्रुकटी के जगह पे में दर्द होते हुए देख सकते हैं, वो ओपनिंग, वो हीलिंग जो बॉडी में होता है वो भी देख सकते हैं। और महेश्वरा पिरामिड में भी इतनी ऊर्जा है कि हमारी बॉडी में इतनी ऊर्जा भर जाती है कि हमें ये भी पता नहीं चलता कि हम लोग मेडिटेशन में बैठे हैं कि सो रहे हैं, लेकिन हम लोग मेडिटेशन में ही बैठे रहते हैं। हम लोग को इतना हल्का लगता है बॉडी कि हम लोग जैसे फ्लाइंग मोड में हैं। और हमारे घर में हम लोग जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे हम लोग पिरामिड लगा के रखे हैं ताकि हमारे घर में पूरी ऊर्जा रहे और बैलेंस रहे। और मेडिटेशन में हम लोग वही बैठ के करते हैं, सोने से पहले मेडिटेशन, फिर स्लीप। और मेरे मेडिटेशन से एक्सपीरियंस है कि मेरे को बारिश में भीगना बहुत पसंद है। मेरे को सब लोग, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि बारिश में रेनकोट पहन, बुखार लग जाएगा। मैं कभी रेनकोट नहीं पहनी और आज तक मेरे को बुखार नहीं आया, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बचपन से मैं मेडिटेशन से ही हील करती थी। बचपन में ध्यानमा यज्ञ में पत्री सर हम लोग को बारिश में बैठ के मेडिटेशन कराते थे। मेरे को याद है हम लोग एक हिल जगह पे हुआ था ध्यानमा यज्ञ, वहाँ पे बारिश हो रहा था, इतनी तेज बारिश की टेंट उड़ गई, लेकिन पत्री सर की बांसुरी चालू थी और हमारी मेडिटेशन भी चालू थी। सो वहाँ से मेरे को बारिश का मज़ा लेना आया। फिर मेरी बॉडी बारिश के हिसाब से बनी। फिर उसके बाद से फीवर तो नहीं, किसी भी चीज़ के लिए आज तक मैं मेडिसिन नहीं ली। फीवर, कोल्ड, कुछ बॉडी एक हो गया, नहीं, वो मेरी बॉडी अपने आप हील होती है। जो भी करती हूँ वो एक ही चीज़ है, मेडिटेशन। सुषमा जी, आपने अपना जो ध्यान के माध्यम से जो आपको अनुभव हुए और अपने आप को कैसे हील करते हैं, अपने डर से कैसे बाहर आए, आपका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हम ये जानना चाहेंगे कि बुक पढ़ते हैं, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आप बुक से क्या सीखते हैं और उससे आगे अपने जीवन में कैसे बदलाव लाते हैं? मेरे घर में जो मेन चीज़ है स्वाध्याय, ध्यान, स्वाध्याय एंड सज्जन संगत। एंड मेरे घर में हम लोग जो फैमिली मेम्बर्स है, मेन है, मेरे बचपन से हमारे पेरेंट्स हम लोग को किसी चीज़ के लिए नहीं बोलते थे, सिर्फ एक दो चीज़ को छोड़ के, वो है मेडिटेशन एंड वेजिटेरियनिज्म। बिना मेडिटेशन के रात हमारा डे कंप्लीट नहीं होता था और हमारे अंदर वेजिटेरियनिज्म आ गया। सेकंड है स्वाध्याय। स्वाध्याय बचपन से ही हमारे इसमें आदत डाल दी है। हम लोग जब भी ध्यान चक्र जाते थे, मोस्टली हम लोग बुक्स लेके आते थे, बहुत सारे बुक्स लेके आते थे। हमारे पेरेंट्स ने घर में बुक्स की लाइब्रेरी बना के रखी है। सो वहाँ से बुक्स की आदत हमारे बचपन से आई थी। जो भी हमें गिफ्ट देते थे बचपन में जब बहुत छोटे थे तो पंचतंत्र, नॉर्मल जो, और बीच में स्पिरिचुअल वाली बुक्स भी आई है जो कॉमिक टाइप की थी, जो पिक्चर्स की थी, ऐसी बुक्स देते थे। और वहाँ से छोटे स्पिरिचुअल बुक्स, फिर ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना एक आदत सी हो गई। और जो मैं मेनली याद है बुक्स, लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी रामा, मिर्दाद एंड कन्वर्सेशंस विद गॉड। ये जो 3 बुक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाई है, क्योंकि ये 3 मेन बुक्स है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स वो नेचर का इम्पोर्टेंस सिखाती है, वो गुरु का इम्पोर्टेंस सिखाती है एक के लाइफ में, कि कैसे स्वामी रामा अपने गुरु के साथ थे, कैसे वो हिमालयास में जीते थे, कैसी उनकी मेडिटेशन जर्नी थी। और मिर्दाद जो बुक है वो मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक कहूँगी मैं, क्योंकि उसमें लाइफ के बारे में पूरा बताता है। उसमें कैसे मिर्दाद का लाइफ शुरू हुआ, वहाँ पे कैसे वो लोग जजमेंट के बिना रहते थे, कैसे मिर्दाद ने सबको सिखाया कि कैसे जजमेंट के बिना रहना है। वो मिर्दाद दी बुक करके एक बुक है, उसमें जर्नी है, वो एक स्टोरी जर्नी है कि कैसे एक इंसान को ये मीन्स जज किया जाता है उसके कपड़ों से, उस नहीं है तो उसको क्या सीखना चाहिए आगे जाके। वो पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है मिर्दाद की। सो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। मेरे फादर का, मेरे मदर का
ये मानना है कि बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड्स। दूसरा माध्यम है मेरे स्वाध्याय का वीडियोस। पत्री सर के वीडियोस बहुत देखती हूँ मैं, तेलुगु में हो, हिंदी में हो, मैं देखती हूँ। तेलुगु में देखती हूँ और इंग्लिश में मैं अपने आप से लिखती हूँ, और हिंदी में भी देखती हूँ, इंग्लिश में देखती हूँ। उसके बाद न्यूटन सर के वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि मैं साइंस से बिलोंग करती हूँ, तो साइंस से स्पिरिचुअल साइंस का जो रूट है उसको डिफाइन करने में वो मेरे बहुत क्लैरिटी दी है। पहले मैं जूझती थी कि साइंस, स्पिरिचुअल साइंस क्या है। फिर जैसे न्यूटन सर की वीडियोस देखनी शुरू की मैं, सो मुझे एहसास हुआ कि साइंस जो है वो आगे जाके स्पिरिचुअल साइंस तो बनना ही बनना है। सो वहाँ से मेरी स्वाध्याय की जर्नी शुरू हुई। फिर आता है सज्जन सांगत्य। पत्री सर हमेशा कहते हैं तुम ए जानते हो तो ए बताओ, जेड जानते हो तो जेड बताओ। सो वहाँ से मैं ये सीखी कि जो मैं जानती हूँ वो देना चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग। सो जितना ज्ञान मुझे है सबको बांटने में अच्छा लगता है। सुषमा जी, आप जिस तरह से बताए कि बुक्स आपके बहुत अच्छे दोस्त बने, तो आप जैसे बुक्स से तो आपने बहुत सारा ज्ञान लिया। अब ऐसा ही पत्री जी उनका एक सिद्धांत है कि शाकाहार जगत होना चाहिए। तो शाकाहार आपके लिए क्या महत्व देता है और शाकाहार क्यों बनना चाहिए? हर इंसान को शाकाहार इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जो जीवन है वो शाकाहार में दूसरे को मार के नहीं है। हमारे घर में बचपन से ही हमें वीडियोस दिखाई गई थी कि हम लोग बचपन से ही शाकाहारी फैमिली से तो थे, लेकिन बाई रिलीजन कुछ और नहीं, क्यों हम लोग शाकाहार थे ये जानना था। सो हमारे बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने हमें वेजिटेरियन के वीडियोस दिखाए कि कैसे वो पोल्ट्री फार्म के अंदर एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है, कैसे चिकन्स को ट्रीट किया जाता है बच्चों को, कैसे मेल चिकन्स को ट्रीट किया जाता है, कैसे फीमेल को। और मूवीज़ भी दिखाई जाती थी, लाइक दी ग्रीन चिक, एक मूवी है कार्टून वाली है लेकिन वो वेजिटेरियन के ऊपर ही है। उसमें एक बेबी चिकन अपने फादर चिकन को ढूंढते हुए जाती है और उसे बचाती है एक होटल से मरते समय। सो ऐसी ऐसी मूवीज़ के कारण मैं शाकाहार में बिलीव करती हूँ, क्योंकि शाकाहार बाय ह्यूमैनिटी, कोई रिलीजन। बाहर ब्राह्मण्स भी आजकल खाते हैं नॉनवेज, बाहर खाते हैं, घर में नहीं खाते। खाने से क्या होगा? दुनिया में मैं बहुत देखती हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरे को खुद बोलते हैं सुषमा खाते हैं, सब खाते हैं, ब्राह्मण भी खा सकते हैं। मेरे को ये भी बोला जाता है कि साउथ इंडियंस तो नॉनवेज बहुत खाते हैं। इसीलिए मैं वेजिटेरियनिज्म बाय ह्यूमैनिटी मानती हूँ, क्योंकि अंदर कहीं लगता है कि उनमें भी जान है, हम में भी जान है, तो उनके जान को लेके क्या फायदा। सुषमा जी, आप जो अपना अनुभव बताए बहुत अच्छा है। अब आप हमें हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी यंग मास्टर्स को, यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य का जो ये रास्ता है वो हमेशा मिरेकल्स करती है, हमारे जीवन को हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। और जो वेजिटेरियनिज्म है उस बात के कारण आपको जो लाइफ में मिलेगा वो हमेशा मिरेकल्स ही देखने को मिलेगा। और हर दिन ध्यान जरूरी है, ध्यान को कभी स्किप मत करिए। उसके साथ साथ ध्यान के साथ बुक्स रीडिंग, और जितना आप सीखते हो उतना ही सबको बताइए। धन्यवाद। सुषमा जी, आपने हमारे साथ अपना अनुभव साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, जो जानते हैं वो बहुत कम है, जो जानना है वो बहुत ज़्यादा। जानने के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में हम हैं पीएसएसएम के नए मास्टर्स के अनुभव के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।